हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि माध्यिका बराबर 18.8 Q1 बराबर 14.6 Q3 बराबर 25.2 है, तब विषमता का गुणांक है। तो यहाँ पर देखो चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। हम देखो विषमता के गुणांक का सूत्र जानते हैं। विषमता का गुणांक, देखो इसके लिए क्या सूत्र होता है। Q3 प्लस में Q1 माइनस में आता है 2m बट्टा में क्या आता है Q3 माइनस में क्या आ जाता है Q1। सही है। जहां पर m क्या होता है, माध्यिका। सही है। तो अब देखो, अगर हम यहाँ पर विषमता का गुणांक याद करेंगे तो देखो विषमता का गुणांक बराबर में क्या आ रहा है। विषमता का गुणांक देखो सभी मान दिए हुए हैं हमें। तो बराबर में देखो Q3 का मान है 25.2 प्लस में Q1 का मान है हमारा 14.6 माइनस में देखो 2 गुणा में माध्यिका का मान कितना है 18.8 बट्टा में देखो Q3 माइनस Q1 करना है, यानी कि 25.2 माइनस में आ जाएगा 14.6। तो इसका मान निकाल लेते हैं अब। तो यहाँ पे देखो पहले तो 8 बन गया, फिर दशमलव लगेगा, 5 और 4 हो गया 9 और 2 और 1 हो गया 3। माइनस में देखो 2 अट्ठे 16 होता है, एक हासिल में चला गया, 2 अट्ठे 16 और 1 17, एक वापस हासिल में है, 2 एक कम 2 और 1 3 हो गया। बट्टा में देखो यहाँ पर हमारे पास में कितना बच जाएगा, 25.2 में से यहाँ पर देखो 25.2 में से हम घटा लेते हैं 14.6। तो पहले तो यहाँ पे 4 बना, यहाँ पे 12 बनेगा, 12 में से 6 गया तो 6 बचा, फिर 4 में से 4 गया 0 और 2 में से 1 गया तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, यानी 10.6 आने वाला है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, नीचे 10.6। ठीक है। तो अब देखो ऊपर से हम घटाते हैं, तो 8 में से 6 गया 2, फिर दशमलव लगा, 9 में से 7 गया 2 आ जाएगा। ठीक है। फिर देखो 3 में से 3 गया 0, यानी 2.2 बचा और नीचे हमारे पास क्या है 10.6 है। ठीक है। तो इसको जब हम हल करेंगे ना तो हमारे पास 0.20 आएगा, जिससे हम क्या लिख सकते हैं 0.2, यानी कि विकल्प ए जो है वो हमारा सही विकल्प आ रहा है 0.2। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।